Hello and welcome to Rev Sports. I'm Gargi Raut, and joining me today for this interview is the incredible Savita Punia. Savita, congratulations on being awarded the Padma Shri. It is a historic and deeply deserved honor, not just for you, but for Indian women's hockey. And from a small village in Haryana to standing tall as one of the backbones of India's defense, your journey has been one of incredible resilience. You've been playing through heartbreaks, through setbacks, through pressure, impossible expectations, but you have remained calm in front of the fiercest attacks and have become one of the finest goalkeepers that the country has ever seen. Today, as we all celebrate you, I would love to go beyond the medals and moments and understand the human story behind this incredible journey. Savita, welcome. हम्म। कल कैसा लगा पद्मश्री आपको ऑनर किया गया? जब आपने अपना नाम सुना, जब वो फोन कॉल आया, उस पल दिल में क्या चल रहा था? ओह टू बी ऑनेस्ट अभी तक वो यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ओके ये चीज हो चुकी है बिकॉज काफी वेट किया था। बट एक चीज होता है ना कि ओके अपने काम पे एक बिलीव था कि ओके मुझे अपना काम करते रहना है, बट मे बी एक दिन जरूर होगा। बट जैसे कल जो फोन कॉल आया वो पापा का मेरे पास आया था, क्योंकि मेरे जब भाई ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसके बाद पापा हमेशा जहाँ पे भी कुछ नंबर देना होता है तो पापा का फोन नंबर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मेरा फोन साइलेंट पे रहता है या ट्रेनिंग टाइम पे रहती हूँ। तो पापा के पास कॉल आया तो मेरे लिए खुशी की बात है कि पापा का फोन नंबर दिया हुआ था, क्योंकि अगर नहीं भी दिया होता मेरे पास आता तो मेरी फर्स्ट कॉल पापा के पास ही जानी थी। बट इस पर उल्टा हुआ कि पापा ने मुझे फोन किया, और इन द एंड मुझे वही चाहिए था कि मुझे अपने पापा को प्राउड फील करवाना है। और वो जब वो खुद फोन कॉल उठा रहे हैं कि ओके हम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और सविता पुनिया को ये अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए ये एक्सप्रेस करना स्पीचलेस हूँ मैं सच में, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बट ये जर्नी के पीछे बहुत 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 लोगों का हाथ है डेफिनेटली। मेरी फेडरेशन है, हॉकी इंडिया है, साई है, मेरी टीममेट्स हैं, मेरे कोचिंग स्टाफ हैं, और मेरी दोनों फैमिली है। तो किसी एक जब आपको कुछ मिलता है, कुछ अच्छा होता है, तो आपको वो सब टाइम याद आता है। जो मेरे डोमेस्टिक जो कोच हैं, जहां मैंने जिन बच्चों के बीच में आ, मैं हमेशा जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो समटाइम्स खेलो इंडिया के बच्चे आते हैं, और और बाकी बच्चे ट्रायल्स के लिए आते हैं, कुछ नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, या मैं जब ग्राउंड पे जाती हूँ बच्चों को देखती हूँ तो मेरे एक चीज बहुत मन में आती है कि उनको देख के एक ही चीज प्रे करती हूँ कि भगवान इनका इनका एक फ्यूचर बनना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम दिया है। तो मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स उस चीज को लेके कितना सपोर्ट किया, बट मन में एक स्ट्रेस भी रहता है पेरेंट्स को, बट वो कभी दिखाते नहीं है। बट एक स्ट्रेस रहता है कि आपने स्पोर्ट्स में इतना टाइम दिया है, स्टडी पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चे का कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उनके लिए एक वो अपने आप प्रेरणा मन में आती है कि भगवान प्लीज हर किसी को वो एक चांस जरूर देना कि जहां वो अपने आप को परफॉर्म कर पाए, या उसका लाइफ की वो बेस्ट मोमेंट हो कि जहां वो मोटिवेट हो पाए। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सी मोमेंट्स आई थी और बहुत से डाउनफॉल्स भी आए हैं, बट उस टाइम पे जो सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी कल थी, आज है, और मुझे बिना सोचे समझे बोल सकती हूँ जो फ्यूचर में रहेगी, वो मेरी फैमिली है। तो जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो डेफिनेटली कोई और चांस ही नहीं है, उन्हीं को डेडिकेट करना है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और आपके पापा ने कैसे कन्वे किया ये मैसेज आपको? क्या बोला था फोन कॉल पे उस टाइम? ओह ओह माय गॉड, कि बेटा मतलब कैसे बताऊं आपको। ओके कि मैंने जैसे फोन उठाया तो कि नमस्ते पापा जी, कि बेटा जैसे कि पद्मश्री सविता पुनिया से बात कर रहा हूं मैं, तो पापा प्लीज मत मजाक करो। तो कि नहीं बेटा इस बार हो गया, यस इस बार हो गया। और एकदम से इमोशनल हो गए थे। तो मैं भी सामने से इमोशनल थी, क्योंकि कोई भी अपने पेरेंट्स को वो चाहे खुशी की आंसू है या दुख के है, कोई भी नहीं देखना चाहता। ऑफकोर्स खुशी के आंसू सबको मिले, बट एक वो मोमेंट ऐसी होती है। तो मुझे कि पापा सच बोल रहे हो, मैं कहा। तो एक अपने आप फील हुआ, बट कहीं ना कहीं मन में वो लग रहा था कि आजकल एआई का जमाना है। अपने मन में ऐसे लग रहा था कि एआई का जमाना है, किसी ने पापा के साथ कुछ ऐसा ना किया हो, कुछ ऐसा मैसेज ना दिया हो कि मैं नहीं, मैं वो चीजें हैंडल कर सकती हूँ। जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए, न्यूज में ना आ जाए,
मैं तब तक वेट करती हूँ, कुछ भी ऐसा होगा मैं हैंडल कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स वो खुशी फील कर ले। और उसके बाद तो खुशी भी थी, स्ट्रेस भी था, बट या बाय गॉड ग्रेस की आज वो दिन है कि फाइनली मुझे मिल गया। सब एआई से डरते हैं इस टाइम पे, लेकिन सविता, इस हिसार के छोटे से जी। गांव से शुरुआत करके यहाँ तक का सफर बहुत लंबा, बहुत मुश्किल रहा है। आज पीछे अगर आप मुड़कर देखती है तो सबसे कठिन फेज कौन सा था आपके लिए? ओह, जैसे खुशी की बहुत मोमेंट है, वैसे स्ट्रगल टाइम भी बहुत रहा है। बट या सबसे सबसे ज्यादा जो है कि मैंने जब मैं पापा के पब्लिक के बीच में फोन करके पापा के सामने रोई हूँ कि पापा मैं हॉकी नहीं खेलना चाहती। जब मैं दिल्ली में थी, मेरे पास किट बैग था, मुझे बस में नहीं बिठाया जा रहा था, और कंडक्टर मेरा मजाक बना रहे थे और लड़के मेरे पे हंस रहे थे। तो एक वो चीज थी कि पापा मुझे नहीं खेलना क्योंकि मेरे को बस में नहीं बिठाया जा रहा है, और ड्राइवर बोल रहा है कि आपको दो, कंडक्टर बोल रहा है कि आपको दो टिकट लेना पड़ेगा। और मेरा नहीं चाहती कि मेरे को मुझे हमेशा ये था कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, तो कि वो टिकट के पैसे मैं क्यों दो लूं जब मैं एक टिकट में सफर कर सकती हूँ। तो मुझे वो पैसे खराब नहीं करने की, मैं नहीं, 250 रुपीज लगते थे उस टाइम पे, कि मैं नहीं वेस्ट करना चाहती। क्योंकि सामान अगर मैंने अपनी किट खुद के लिए, पैसेंजर ने अगर अपनी टिकट ली है तो उसका सामान भी उसके साथ जाएगा। वो कहीं रूल में नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देके दो टिकट खरीदना पड़ेगा। तो वो एक दिन था जब मैंने टोटली गिव अप कर दिया था कि पापा मेरे से ऐसे नहीं होता, क्योंकि बिना किट के मैं ट्रेवल नहीं कर सकती। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस टाइम ऐसा था कि रोडवेज से घर जाना पड़ता था। तो तब की पापा नहीं, और पापा ने बस एक ही कि बेटा आज आज मैनेज कर ले, आज के बाद ये दिन नहीं देखने दूंगा। तो जैसे ही मैं घर गई और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई, पापा ने सेकंड हैंड कार खरीदी कि हॉकी तो नहीं छोड़ने दूंगा इस वजह से, तो कि बाकी जो मैं कर सकता हूँ लाइफ में सब कुछ करूंगा। तो एक वो मोमेंट था, और वो मोमेंट आज है जो मुझे मोटिवेट करता है। जब आपके पास जब वो टाइम आता है तो आपको बहुत इजीली आप गिव अप करना चाहते हो, बट जब कुछ अच्छा होता है तो वो टाइम आपको और स्ट्रांग बनाता है और खुशी देता है कि अच्छा वो भी टाइम मैंने ही देखा था और आज उस टाइम से निकल के यहाँ आई हूँ। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं। और बीइंग ए सेकंड गोलकीपर, मैं 5 साल इंडिया टीम में रही हूँ। तो वहां पे भी अगेन मेरे पापा थे जिन्होंने बोला बेटा पेशेंस रख। मैं पापा शायद मुझे चांस नहीं मिलेगा, नहीं तुझे अपना काम करना है, मेहनत करनी है, प्रेयर करना मेरा काम है, जरूर चांस मिलेगा बट उस चांस के लिए रेडी रहना। तो 2018 से 13 मेरा एक तरफ से स्ट्रगलिंग टाइम था, क्योंकि सेकंड गोलकीपर आप कंफर्म नहीं हो, कभी टीम में आ सकते हो कभी नहीं। बट वो सेकंड पे भी रहने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। और 2013 में मैं एज ए फर्स्ट गोलकीपर खेली। और उसके बाद रियो ओलंपिक्स जो परफॉर्मेंस था, वहां मेरा एक टाइम आया कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो मुझे थोड़ा पता चला कि मुझे टीम से बाहर करने का सोच रहे हैं। और उसके बाद में शूट सर आते हैं, शेड्यूल्ड मैरिन जो भी कोच हैं, तो उन्होंने एक्चुअल हॉकी मैंने 2017 से खेल अब इंजॉय करना स्टार्ट किया कि नहीं कुछ तो करना है और मैं कर सकती हूँ। तो वहां कोच ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि सारी चीजें उनको पता थी। डिस्कस किया कि ये मेरी रियो ओलंपिक की परफॉर्मेंस है, और जो मुझे मैसेज मिला है ये कि कभी भी आपको कैंप से बाहर किया जा सकता है। बोले नहीं मुझे यकीन है, तुझे खुद पे ट्रस्ट है? मैंने बोला हाँ। तो वहां मेरे को ट्रस्ट दिखाया। उसके बाद में मुझे चांस दिया, उनके साथ फर्स्ट टूर कनाडा में था और वहां मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला। तो टोटली जर्नी चेंज होगी कि उसके बाद में लगातार मुझे शूट सर की एक चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने खुद से कभी नहीं सोचा था कि जैसे मैंने पद्मश्री का कभी नहीं सोचा, वैसे मैंने FIH गोलकीपर का भी कभी नहीं सोचा था। मुझे ये था कि वाओ वो तो मैडी हिट्स या वो गोलकीपर्स ले सकते हैं। मुझे मेरे लिए हमेशा अवार्ड से ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि अगर मेरे कोच ने बोल दिया कि सविता तू अच्छी गोलकीपर है, या मेरी टीम प्लेयर्स ने बोल दिया कि सविता हमारी अच्छी गोलकीपर है, मेरे लिए वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो मैं अगर वो मुझे दिल मैं काम कर रही हूँ और मुझे वो अप्रिशिएशन मिल रहा है, मेरे लिए गुड इनफ है। मैं कभी वो माइंड नहीं बनाती कि मुझे अवार्ड मिलेगा तभी वो चीजें दिखेगी। बट 2019 में मुझे अगेन शूट सर ने बोला कि
सविता मुझे ऐसे लग रहा है तुझे FIH गोलकीपर के नॉमिनेशन में तेरा नाम आना चाहिए, मेरी तरफ से तू वर्ल्ड के बेस्ट जो 3 गोलकीपर्स होते हैं उसमें आती है। तो मैं उस दिन इमोशनल हुई थी कि सर आपने अगर बोल दिया मेरे लिए, आप ये सोचते हो मैं वहां डिजर्व करती हूँ, मेरे लिए वही काफी है। तो उसके बाद फिर मुझे वो 3 बार अवार्ड मिले, और काफी ऐसे लगता है कि जो भी कोचेज आए हैं, चाहे MK कौशिक सर थे जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे टीम में लिया, कुमार सर, शूट सर, यान, हर किसी का अपना बहुत रोल रहा है। तो सेम वैसे ही जो मेरे कोच हैं आजाद सिंह मलिक, सुंदर सिंह खरब जो डोमेस्टिक कोच हैं, अगर उन्होंने मेरे पे काम ना किया होता तो मुझे नेशनल कैंप ना मिलता। और वो टाइम एक स्ट्रगलिंग टाइम था, क्योंकि नहीं पता था। जब पापा ने मेरे लिए पहली बार जो किट खरीदी 18,000 की, तो मैं घर जाके रोई थी कि आपकी तो सैलरी भी उतनी नहीं है, 2 महीने की सैलरी आप एक किट पे खर्च कर दिया, और मुझे पता भी नहीं है कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। तो मम्मी उस टाइम बीमार रहते थे, उन्होंने यही बोला कि बेटा ये बातें बोल के पापा को दुखी मत कर, तू कोशिश कर, तेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, बट हाँ इंडिया खेल गई तो डेफिनेटली उससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं होगा। सो ये चीजें मैं अपने आप को याद दिलाती थी कि मेरे पेरेंट्स ने, जो कि मैं एक बहुत ही सिंपल लड़की, बहुत ही मिडिल क्लास से फैमिली से, और हरियाणा में वो एक चीज होता है ना, लड़का लड़की का थोड़ा भेदभाव रहता था, तो मैंने सोचा अरे मुझे तो भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो वो चीजें मुझे मोटिवेट करती थी। और जो एक्चुअल जो चीज आपने पूछी है मेरे लिए, शायद वो दिन था जब मैं दिल्ली बस स्टैंड पे खड़ी होके पापा को बोली कि मैं हॉकी नहीं खेलना चाहती, क्योंकि सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं, लड़के कमेंट कर रहे हैं इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रही हो, देश छोड़ के जा रही हो क्या। कंडक्टर बोल रहा है कि इतने सारे लड़के हैं, आवाज मारे को बुलाएगी 10 आएंगे, तो कि अपना सामान ऊपर रखो या 2 टिकट खरीदो। तो वो दिन मेरे लिए बहुत खराब दिन था। और उसके बाद 2013 में जब मुझे एज ए फर्स्ट गोलकीपर प्लेइंग मिला, उससे जस्ट 2 वीक्स पहले मेरे दादाजी नहीं रहे थे, और दादाजी की वजह से मैंने हॉकी को चूज किया था। सो वो दिन भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट दिन था, बट घर वाले तो पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव उस चीज में समझाया कि दादाजी की ब्लेसिंग ऊपर से भी है, और देख कि उनका जाना और तुझे एज ए फर्स्ट गोलकीपर प्लेइंग मिलना, वो ब्लेसिंग दे के जा रहे हैं। सो तुझे डिसाइड करना है कि उनकी ब्लेसिंग लेनी है या तुझे छोड़ना है। तो फिर क्या, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा लेते हो, मना लेते हो, बट आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आई डोंट नो, अभी बहुत सारे मैसेज बोल रहे होंगे कि आज भी मेरे दादाजी की फोटो मेरे फोन में है। तो जो भी करती हूँ हमेशा इनको याद करके करती हूँ कि मेरा पूरा हॉकी करियर मैं अपने दादाजी को डेडिकेट करती हूँ। वाह। काफी इमोशनल आपने स्टोरी बताई है ये। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ सविता, आपने मैंने आपका बहुत पुराना एक इंटरव्यू देखा था जहाँ आपने कहा था, ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद की बात है, जहाँ आपने हम्म। कहा था कि जब आपने शुरुआत की थी अपने करियर में तब गोलकीपर्स एक्सीडेंटली बनते थे, प्लेयर्स। हम्म। ऐसा कोई जान के बनता नहीं था कि मुझे गोलकीपर बनना है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद छोटे बच्चे आपके पास आते थे और पूछते थे कि हम गोलकीपर कैसे बने। ये राइट। जो बदलाव आया, आप ही के वजह हम्म। से आया है इंडिया में, कैसा लगता है आपको? ओह, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ इस सब चीज के लिए, क्योंकि मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि ये जो 21 साल पहले की सविता और आज की सविता में इतना चेंज आ सकता है, कि वो जो खुद पहले घर से बाहर निकलने में डरती थी, और आज मैं किसी के लिए एक एग्जाम्पल मेरे लिए सेट किया हुआ है कि हमें सविता जैसा बनना है। तो जब मेरे घर आते थे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, तो मैं एवरी डे वो ब्लेस्ड फील करती थी अपने आप को कि वाह, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जैसे मेरे पापा मम्मी ने मुझे सेम इम्पोर्टेंस दी है, हर लड़की को वो सेम रिस्पेक्ट, सेम फ्रीडम मिले। और इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती कि कोई भी आके, आप जिस प्रोफेशन में हो, कोई भी पेरेंट्स आके बोले कि हमारा बच्चा आप जैसा बनना चाहता है। सो ये फीलिंग्स ऐसी होती है कि आप, मैं ऐसी हूँ कि उस चीज को एक्सप्रेस करने से ज्यादा भगवान से थैंक यू करती हूँ, और कि इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। और हर हर पेरेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी मिले कि उनका बच्चा ऐसा लाइफ में कुछ करे। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर आते हैं, तो वो जो मेरे पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी थी, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। और
आज इसी के साथ साथ जैसे शादी होने के बाद अपना करियर कंटिन्यू रखना, तो एक पहले मेरे फैमिली ने मेरे लिए बहुत किया, आज कर रहे हैं, बट सेम चीज आज वो मेरे हस्बैंड को, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे पूरी फैमिली इन लॉज को भी उस चीज में एक तरफ से थैंक यू बोलते हैं कि आपने सविता को कंटिन्यू करने दिया, उसका करियर कंटिन्यू रहा। तो ये एक आफ्टर बीइंग मैरिड वुमेन कितना कम हमारे इंडिया में देखा जाता है कि लड़की को वो सपोर्ट मिलती है कि आप शादी के बाद भी अपना करियर कंटिन्यू रख सकते हो। बट इसीलिए मैं बोलती हूँ फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, और दोनों ही आज अगर ये मुझे अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली मेरे फैमिली के साथ साथ मेरे इन लॉज की वजह से मिला है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद मैं कब का छोड़ चुकी होती। बिल्कुल। और मैं टोक्यो ओलंपिक्स का वो जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, उस दिन गोल पोस्ट के बीच खड़े होकर आप क्या महसूस कर रही थी? क्योंकि वो एक मैच है जो शायद कोई भूल नहीं पाएगा। राइट। हाँ, उस चीज के लिए जैसे मैंने अभी आपको पहले शेयर किया था कि रियो ओलंपिक्स जो था वो मैंने वो क्वालिफाई राउंड्स भी खेला था जहाँ पे हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस दिन भी जापान के साथ मैच था और मैं ही खेल रही थी, और उससे पहले इटली के साथ मैच था, शूट आउट में जीते, लास्ट जापान के साथ मैच था, 1-0 से जीते, और लास्ट क्वार्टर में नो पेनल्टी कॉर्नर मिलना और हम वो मैच जीतते हैं और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो कि एक वैसी की जो चीज हमारे स्क्वाड ने बात किया था कि हमने हॉकी में बहुत कुछ किया है बट आज तक हमारी टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, तो हमने वो हमारा ड्रीम पूरा हुआ कि हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और उसके बाद टू बी ऑनेस्ट ओलंपिक्स में वो परफॉर्मेंस नहीं था, टीम का भी नहीं था और इंडिविजुअल मेरा भी नहीं था। बट जब मैं वापस आई तो मुझे पता चल रहा था कि मुझे टीम से बाहर करने की बातें हो रही है, बट मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कि नहीं, मैं अपना कैरियर इस तरह से तो एंड नहीं कर सकती, मुझे खेलना है, मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को इतना रेडी करना है कि उस टाइम पे बोले कि ओके, एज ए गोलकीपर मैंने टीम के लिए कुछ किया है, ओलंपिक्स में अपना कंट्रीब्यूट किया है, कि जिससे बोल सके कि हमें खुशी है कि सविता हमारी टीम की गोलकीपर है। बट मन में उतना ही ज्यादा डर भी था कि क्या मुझे वो चांस मिलेगा, क्योंकि मुझे तो पता चल रहा है कि शायद मुझे नहीं रखा जाएगा। तो वहां कोच शूट का आना, मेरे पे ट्रस्ट करना, सो ये मोमेंट्स ऐसी है ना कि, और आ, आज अवार्ड मिला है तो ये वापस से रिकॉल किया जा रहा है, बट अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं अपने आप बहुत बार याद करती हूँ, और आपस में शेयर करते हैं कि कैसे किस टाइम कौन सी मोमेंट आपको मिल जाए और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाए आपको पता नहीं चलता। सो अभी मुझे जैसे रिसेंटली एंकल इंजरी हुआ था, सर्जरी हुआ था, बट तो कोच शूट से मेरी बात हुई तो बोले कि नहीं तू ठीक है, मुझे पता है, फिट है, हो जाएगा। तो मैंने बोला कोच अभी सर्जरी हुई है, वैसे ठीक हूँ क्योंकि रिसेंटली एचआईएल खेला है। तो बोलते नहीं, तुझे याद है जब मैं 2017 में आया था उस टाइम पे तुझे एंकल ट्विस्ट हुआ था, बट स्टिल मैंने बोला था कि तू खेल लेगी। सो ये कोच का कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे इतना भरोसा है कि अगर तुझे फ्रैक्चर भी हो गया तब भी गोल पोस्ट में खड़ा करूंगा तो खेल लेगी। और वहां से वो जर्नी मेरी स्टार्ट होती है और टोक्यो ओलंपिक्स तक पहुंचती है और वो क्वार्टर फाइनल मैच। एक तो उस चीज के लिए बहुत बहुत मेहनत की थी, ऑन द फील्ड जितना कर सकती थी, बट ऑफ द फील्ड भी अपने ऊपर बहुत काम किया था कि मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे आपके रिलेटिव्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या मीडिया की तरफ से सब बहुत प्रेशर आएगा, उसको इग्नोर करके कैसे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जा सकता है, और अगर रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा आए उसके साथ भी अपने आप को कैसे फोकस्ड रख सकते हैं। उस टाइम पे शूट थे, यानिके थी, तो यानिके ने बहुत हेल्प किया, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने आप को कैसे फोकस रख सकते हो, क्या प्लेयर का माइंडसेट होना चाहिए। तो एक जो रियो ओलंपिक के बाद जो खुद को एक सिर्फ एज ए गोलकीपर बोलूँ तो अपने माइंडसेट पे बहुत ज्यादा काम किया था कि ये तो चाहिए, और उसके लिए जितना ज्यादा जो फोकस, जो डिसिप्लिन, जो रिकवरी, जो मेहनत, जो करना पड़ेगा सब करूंगी। और उस दिन वो मैच आता है तो कहीं ना कहीं एक वो कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि इस चीज के लिए काम किया है तो वो रिजल्ट भी मिलेगा। और उसके बाद सेम अगेन हर बात पापा से स्टार्ट होती है तो कि पापा के पास फोन किया,
पापा की पता है ऑस्ट्रेलिया पूल में टॉप है, उधर से इंडिया पूल में सबसे नीचे है। तो आई नो आज बहुत कम लोग मानते होंगे, बट 80% सबको लग रहा था कि मे बी टीम ना क्वार्टर फाइनल जीत पाए। बट पापा ने सेम चीजें याद दिलाई कि बेटा तुम धूप में 2-2:30 बजे तुम ट्रेनिंग करते थे विंड शीटर अपर पहन के सिर्फ इसी दिन के लिए। तो मेरे मुंह से ये नहीं, बिल्कुल पापा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम सच में जीत के आएंगे आज। तो पापा ने बोला फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता। जो जिस कॉन्फिडेंस से मेरा रिप्लाई आया था कि फिर तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो ये वो वहां से स्टार्ट होता है कि गोल पोस्ट में खड़ी थी, हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। और प्रेशर भी था, प्रेशर के लिए काम किया, बट स्टिल प्रेशर रहता है, आप कितना भी काम करो, बट एक्सपीरियंस के साथ आपको हैंडल करना आ जाता है। तो बट जैसे ही वो विसल, 3 क्वार्टर तक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर बहुत रिलैक्स्ड लग रहे थे कि उनको था कि 1-0 ही है और हम जरूर गोल कर लेंगे, या शूट आउट में भी हमारी गोलकीपर अच्छी है, हम अच्छे हैं, और इंडिया के साथ कभी शूट आउट किया भी नहीं है। तो जो भी उनका हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमारी फीलिंग, बट एक प्लेयर अपना समझते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, पर्सनैलिटी से। तो उनको था कि एक गोल तो हम इजीली उतार लेंगे। बट टीम जैसा खेल रही थी, टचवुड मेरी जैसी परफॉर्मेंस आ रही थी, तो वो एक खुशी आपने थी, करने वो नहीं दिया। नर्वसनेस थी। हाँ, और जैसे ही 3.5 मिनट बचे तो कि टाइम निकले, जल्दी निकले, मुझे सबके साथ सेलिब्रेट करना है कि वो जो हमने जो सपना देखा था कि हमें ओलंपिक्स में कुछ करना है वो सच होता है। क्योंकि वो स्टेप बहुत बड़ा था वहां पे, या तो आप टॉप 4 में आ रहे हो या आप बिल्कुल बाहर हो रहे हो, क्वार्टर फाइनल टीम से बाहर हो रहे हो। सो ये चीजें कभी हम चाहते हैं कि वो मोमेंट हमारे जो आज के यंग प्लेयर्स हैं वो देखे, क्योंकि ऐसे ऐसे मैचेस आपको जब भी कभी गिव अप करने का ऐसा होता है तो ये मोमेंट आपको मोटिवेशन मिलता है इन मोमेंट से। बिल्कुल। और आखिरी 2 सवाल, कोच सोल्ट का वापस आना कितना मायने रखता है? बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना तो बहुत बताई थी उनके बारे में कि जो प्लेयर पे ट्रस्ट करते हैं, या जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है पर्सनल लेवल पे कि जो वो कंट्री को, इंडिया को लेके, कि इंडियन टीम, वो जो कि हमें इंडिया को भी मेक इंडिया प्राउड, वो, और उसके अंदर जो उनका पैशन है, एक बोलते तो हर कोई है, बट जो पैशनेट है कि नहीं हमें ये चीज करना है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। क्योंकि आपके अंदर अगर वो इतना जोश दिखता है कि ओके अरे वाह, एक फॉरेन कोच होके हमें इंडियंस को इतना ज्यादा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो आधा तो वही मोटिवेशन मिलता है। और प्लेयर्स सब उनके साथ कनेक्ट हैं, काफी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले उनके साथ काम किया है, तो हमें पता है कि किस तरह की कोचिंग रहेगी, मैच टाइम पे उनका कैसा रहेगा, क्या उनकी डिमांड रहेगी। और इंडिविजुअल वो बहुत डिमांडिंग कोच हैं, अपना प्लेयर्स का एक बार सेट करते हैं, और उसके उस पे, क्योंकि वो कुछ होना चाहिए कि आप जा रहे हो मैच खेल के आ रहे हो, नहीं, आपने आज के मैच के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं, उसमें आप कितना दे पाते हो और कहाँ फिर नेक्स्ट मैच पे जाना है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और साथ में शूट जब कोच और ट्रेनर अगर है तो वहाँ पूरे स्टाफ ही कवर हो जाता है। शूट के साथ साथ वेन लोम्बर्ट भी हमारे साथ वापस आए हैं, जो कि टीम की बहुत टाइम से डिमांड थी कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट फील हो रहा है। अपने आप दिल करता है कि ट्रेनिंग करना है, इस चीज पे काम करना है, इस एरिया में काम करेंगे तो आगे वो हेल्प मिलेगा। फिटनेस का ले लो, या ग्राउंड में हमारा पेनल्टी कॉर्नर, अटैक, डिफेंस, तो एक फेस एक्सप्रेशन जो सबके दिख रहे हैं वो बहुत ही खुशी वाले, रिलैक्स्ड वाले, और एक आई डोंट नो एनर्जी वाला माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और आखिरी आखिरी जी, सवाल सविता, कल पद्मश्री, आज हमारे साथ इंटरव्यू, लेकिन आगे का सपना क्या है? आगे का सपना डेफिनेटली मुझे याद है मेरी जब हमने पेरिस के लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, उस रात या तो मेरे फैमिली को पता है, भाई को पता है, या मेरे हस्बैंड को पता है कि उस दिन मैं, या बोरिया सर को भी पता है कि मैं गिव अप करने वाली थी, कि मुझे नहीं खेलना। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग घर पे तो डेफिनेटली बात हुई कि नहीं गिव अप करना, बट मुझे लगा कि पेरेंट्स को कैसे समझाऊं कि अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भाई ने भी बोला, पापा ने भी बोला, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ऐसे तो गिव अप नहीं करना, लाइफ भर रिग्रेट रहेगा, बट इस चीज में मेरे को, मैं
हमारी बात बहुत कम होती है बट हम बहुत टच में हैं कि बोरिया सर ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया। 1 घंटे तक मेरी एयरपोर्ट पे बात हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत सचिन सर की स्टोरी सुनाई थी कि जब वो वर्ल्ड कप हारे थे तो कैसे उन्होंने अपने आप को 2 से 3 दिन रूम में बंद रखा, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीते तो कह रहे ऐसे ये सविता को ऐसे तो मैं खत्म नहीं होने दूंगा। तो कि वो एक फैमिली मेंबर की तरह मेरे लिए बन के आए, और फिर वहां से अगेन जर्नी स्टार्ट किया। तो आज ये जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो आपको वो सब याद आते हैं कि इन सब का मेरी लाइफ में इतना इतना रोल रहा है, अदरवाइज ये सविता इतना ना बन पाती। तो आज अगर पद्मश्री अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली मेरे लिए खुद के लिए भी मोटिवेशन है, मेरी टीम के लिए भी है, और इस साल हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप क्वालिफाई है, नेशन कप है जो प्रो लीग के लिए क्वालिफाई होगा, देन वर्ल्ड कप है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एशियन गेम है जो कि हमारा एक सपना है। उस पर हमने बात की है कि हमें इस डेफिनेटली ओलंपिक्स तो जाना ही जाना है, उसके लिए हम एक मिस कर चुके हैं, नेक्स्ट नहीं, बट डायरेक्ट एशियन गेम्स से क्वालिफाई करके हमें ओलंपिक्स जाना है। If there's anything to learn from Savita Punya, it is never to give up. Life will give you a lot of reasons. Life will hand you a platter of reasons to give up, but you should never give up. Savita, thank you so much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपको देखना चाहते हैं 2028 में एलियो ओलंपिक्स के पोडियम पे। ये हमारा भी सपना है, एंड आई एम श्योर आपका भी होगा। Thank you so much. We will थैंक with you again. थैंक यू सो मच।